द फिफ्थ हाउस इन D9 चार्ट। शनि अगर D9 चार्ट के 5वें घर में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और 5वें घर को जॉय, फन, क्रिएटिविटी, लव, रोमांस और शादी के बाद जो आप एक खुशी को जो एंजॉय करते हैं वो कुंडली के 5वें घर से देखा जाता है। 5वें घर को लक के लिए, स्पेकुलेटिव फाइनेंसेस और गेन्स के लिए और फन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई आपका क्रिएटिव टैलेंट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप खुशी को एंजॉय करते हैं, वो D9 चार्ट का 5वां घर होता है। शनि यानी डिले, रेस्ट्रिक्शन, टाइम फ्रेम, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, फियर, कार्मिक ब्लॉकेज। और शनि हमें मैच्योर बनाता है बाय द टाइम। D9 चार्ट को सोल की जर्नी के लिए देखा जाता है। D9 चार्ट से पता चलता है कि हमारी सोल यहाँ पर किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। दूसरा, D9 चार्ट को प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है कि कोई प्लेनेट अगर D1 चार्ट में अपनी वीक पोजीशन में है लेकिन D9 चार्ट में अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तीसरा, D9 चार्ट को मैरिटल कंफर्ट्स के लिए देखा जाता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये D9 चार्ट से पता चलता है। अब शनि की प्लेसमेंट अगर 5वें घर में हो D9 चार्ट के, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हाय, दिस इज शंकर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं SPS एस्ट्रोलॉजी चैनल। तो मैं आपको बता रहा था कि शनि अगर 5वें घर में हो तो वो किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाता है। पहली बात तो ये, यहाँ पर आपका लव रोमांस डिले हो जाता है और अगर किसी के साथ लव रोमांस होता भी है तो वहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। यानी ऐसा लव रोमांस नहीं होता है जहाँ पर ट्रूली लव हो, जहाँ पर आपका पार्टनर आपकी केयर करे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये लव रोमांस है या मुझे किसी चीज़ को मैनेज करना पड़ रहा है, क्योंकि शनि 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को इनिशियल लाइफ में डिले कर देता है। चाइल्ड बर्थ को भी डिले करता है शनि। अगर कुंडली के 5वें घर में अगर शनि है तो कई बार चाइल्ड बर्थ जो है वो डिले हो जाता है, कई बार मैरिज डिले हो जाती है और कई बार फन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्रिएटिव आर्ट हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव आपका कोई टैलेंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप खुशी को एंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें इनिशियल लाइफ में डिले हो जाती हैं। लेकिन अपने एफर्ट्स के कारण, अपने रेगुलर प्रयास के कारण, अपनी मेहनत के कारण धीरे धीरे करके जीवन में ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू होती है। पर शुरुआती जीवन में लव रोमांस के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए आप बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं, आपको बहुत डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा क्रिएटिव वर्क है, पता नहीं मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका जो रोमांटिक पार्टनर है, जो लविंग पार्टनर है, हो सकता है वो वैसा ना हो जैसा आप चाहते हो। तो शुरुआती जीवन में आपको 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप एक अच्छे क्रिएटिव पर्सन बनते हैं। आप सुख से संबंधित चीज़ों की वैल्यू को जान पाते हैं कि एक्चुअल में जो फ़न है, जो सुख है, वो कैसे हासिल होता है, उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि शुरुआती जीवन में जब आपने बहुत प्रयास किया था, कोशिश की थी और फ़न से संबंधित चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिली थी, तो शनि आपको 5th हाउस से संबंधित चीज़ों की वैल्यू को समझाता है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको 5th हाउस से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन बनते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं। आगे चल के आपके पास वो सारी चीज़ें होती है, सारी सुख सुविधा होती है कि आप अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर पाएँ, अपने लविंग पार्टनर के लिए वो सारा कुछ कर पाएँ जो उनको चाहिए। तो शनि हमें यहाँ पर एक कार्मिक डिले देता है और हमें ये समझाता है कि 5th हाउस से संबंधित चीज़ों की वैल्यू क्या है, ताकि हम 5th हाउस से संबंधित चीज़ों की वैल्यू को समझ पाएँ
और ये जितना भी डिले है इसका संबंध पास्ट लाइफ से होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने 5th हाउस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया होगा, जिसके कारण शनि आपको ये टीच करता है, ये समझाता है कि आपको 5th हाउस को कैसे मैनेज करना है और कैसे समझना है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शनि अगर D9 चार्ट के 5th हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे वेबसाइट के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।